जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और कल है 13 जनवरी और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल है पुत्रदा एकादशी। और मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था कि ऐसी माता बहनें इस व्रत को तो ज़रूर रखें जो पुत्र संतान की कामना प्रभु से रखती है। तो आप सबके कमेंट्स और आप सबकी रिक्वेस्ट के अनुसार मैं इस के बारे में भी आपके लिए ये कथा डाल रही हूँ। वैसे तो ये कथाएं आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं ये आप सबके लिए पोस्ट कर रही हूँ। तो इसके क्या महत्व है, किस प्रकार हमें इस व्रत को रखना चाहिए और इसकी क्या कथा है, क्योंकि जिस प्रकार किसी भी व्रत का पारण ज़रूरी होता है उसी प्रकार उस व्रत की कथा का श्रवण करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसको हम दोबारा से पूरी तरह से बताते हैं। ये 13 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत है। ये हर वर्ष पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। अतः पुत्र कामना करने वाली महिलाओं को पौष एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही पुत्र पर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए भी इस एकादशी को ज़रूर रखना चाहिए। आइए अब हम पुत्रदा एकादशी की कथा और महत्व जानते हैं। इसकी पूजा विधि आप सभी जानते हैं कि कल 13 तारीख को ही आपको इसका व्रत जो है रखना है, जो कि शाम को 7:32 तक समाप्त हो जाएगी, जो कि आज शुरू हो चुकी है 4:49 से। ठीक है। और कल व्रत 13 जनवरी के दिन आप इसको व्रत को रखेंगे और लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की श्री हरि की पूजा करेंगे और पारण जो है आप 14 जनवरी को करेंगे। तो अब हम इसकी कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक काल में भद्रावतीपुरी नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। यह सोच राजा सुकेतुमान को बहुत परेशान करती थी कि उनके मन में ये सवाल हमेशा रहता था कि उनके मृत्यु के बाद उनके मुखाग्नि कौन देगा और कौन उनके पितरों का तर्पण करेगा। एक दिन यह सोच राजा सुकेतुमान जो है इस विचारों में बार बार जो है वन में चले जाते हैं। इस विचार को लेते हुए चिंता में मग्न है राजा सुकेतुमान और कुछ देर बाद वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तेज धूप के चलते चलते उन्हें घने जंगल में बहुत तेज प्यास लगने लगती है। तभी वो चारों तरफ देखते हैं कि बहुत से हिरण, हाथी, एक हथिनी अपने बच्चे के साथ वहाँ भ्रमण कर रही है, अपने बच्चे के साथ क्रियाकलाप कर रही है। तो वो ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि इनका जीवन कितना अच्छा है, जिन्हें पुत्र और संतान की प्राप्ति होती है। यह विचार उनके चल रहा था और उन्हें बहुत तेज प्यास भी लग रही थी। तब राजा को जब प्यास लगती है तब वो जल की तलाश में देखते हैं कि एक सरोवर है सामने ही और वो उसके पास पहुंच जाते हैं। उस सरोवर के पास वो देखते हैं कि ऋषियों के कई आश्रम भी हैं और सभी ऋषि पूजा पाठ कर रहे हैं। उस वक्त राजा ने एक ऋषि से पूजा करने का औचित्य जानना चाहा। तो एक ऋषि ने कहा, आज पुत्रदा एकादशी है, अतः सभी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। उस समय राजा ने पानी पीकर सर्वप्रथम प्यास बुझाई और इसके बाद व्रत करने का संकल्प लिया। कालांतर में राजा सुकेतुमान और उनकी अर्धांगिनी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और 1 वर्ष के पश्चात राजा के घर एक नन्हे से राजकुमार की किलकारी गूंजने उठी। तो इस प्रकार उन्हें पुत्र प्राप्ति इस व्रत के अनुसार हुई। प्रभु कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है और सुनाता है उसे भी इसका फल प्राप्त होता है। तो प्यारे भक्तों, आप सब भी इस व्रत को ज़रूर करें और इस कथा का कल ज़रूर श्रवण करें, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप सबको सुनाई है। तो कल आप सब ये व्रत रखें, इसलिए आप सबके लिए खूब सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, ढेर सारा प्यार। श्री हरिदास।